तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 6 समांतर श्रेणी का। क्लास 6 पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का, ठीक है। उसमें हम लोग ना उसका 5.2 लेसन का जो लेसन था 5.2 समांतर श्रेणी का एनसीईआरटी क्लास 10 का है ना, उसमें हम लोग देखे थे कि 5.2 का 3 का 3rd नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, मतलब उसके पैटर्न तक हम कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे के पैटर्न्स को आगे हम फर्दर बढ़ेंगे, ठीक है, आगे पैटर्न्स की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 और 5 जो है ना सेम पैटर्न पे, लेकिन थोड़ा सा जो बच्चे आगे इक्वेशंस नहीं पढ़े, द्विघात समीकरण नहीं पढ़े हैं ना, उसको ये दिक्कत हो सकती है। तो खैर हम उसमें से एक क्वेश्चन हम खुद से कर लेंगे, एक क्वेश्चन आपको करना होगा, यानी एच वर्क के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग 3 का 3 तक हो गया था 5.2 लेसन का, क्लियर, ओके। तो हम लोग आगे फर्दर बढ़ते हैं। अब 3 का हम 5 कर देते हैं, 4 खुद से करोगे, कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन है इसमें 3 का 3rd, ओके। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कुछ इस तरह से, एक बॉक्स आगे बना दिया है, हाँ सॉरी फॉर 5 3rd तक तो हो गया था ना, 5 लिखना है ना, 4 तो खुद से बनाना होगा तुम लोग को। 5 क्वेश्चन वही लिख रहा था, 5 है, सॉरी बॉक्स बना हुआ, फिर 38 है, फिर कॉमा है, फिर 3 बॉक्स कंटिन्यू बना रखा है, 1 2 और 3। उसके बाद एक और वैल्यू दे रखा है, वो वैल्यू दे रखा है -22। आपसे इसमें पूछा है कि इस तीनों बॉक्स के में क्या क्या फिल होगा। तो हम लोग ना ये आंसर देख के फिल नहीं कर देंगे, डायरेक्ट बना के फिल करेंगे, जैसे कि और पीछे के 2 क्वेश्चन में हम लोग कर रखे थे, उस तरह से करेंगे इसको। देखते हैं कैसे करेंगे इसमें। हमें सबसे पहले ना ए देर नहीं रखा है, लेकिन एक हम लोग क्या पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है, जो सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, ये T6 है, यही है ना, कोई नहीं। हमें पता है ए को ही तो T1 कहते हैं। अब हमें तीनों बॉक्स में भरना है, तो हमें पता अगर ये एपी में है, क्वेश्चन बोल रखा है कि एपी में है, एपी में है तो हमें पता है सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी डी का मान हमेशा सब में बराबर होना चाहिए। देखते हैं बराबर है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, हम लोग ये वाला यूज करेंगे, डी इज इक्वल टू लिखेंगे T2, यहां से स्टार्टिंग से चलेंगे ना पूरा वहां तक कंप्लीट करेंगे। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T4 माइनस T3 एंड T5 माइनस T6 है क्या, हाँ 4 और क्या T6 माइनस T5, यही है। हमें निकालना क्या है, T5 1 2 3 4 वैल्यू निकालना है। कितना वैल्यू, 4 वैल्यू। हमें पता है 2 वैल्यू निकालना होता है, जैसे द्विघात समीकरण में 2 वैल्यू निकालना होता है x और y को, तो उसके लिए 2 समीकरण दिया हुआ रहता है। कितने समीकरण, 2 समीकरण। इसमें निकालना कितना है, 4, तो मतलब 4 समीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। तो देखो यहाँ 4 समीकरण बना है, ये एक समीकरण हो गया, 2 3 4 5 करके है। हम लोग क्या करेंगे ना, एक को दूसरे से भी दूसरे को तीसरे से भी तीसरे को चौथे से चौथे से पांचवें को, ऐसे करके टोटल 4 इक्वेशन बनेंगे। देखो कैसे दिखाते हैं, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन, 4 समीकरण बना। तो ये ध्यान रखना है कि जितना भी चर पद है, जितना भी चर पद का मान निकालना है, आपको पास उतना समीकरण होना ही चाहिए। इसमें में 4 पद जो है अननोन है, मतलब जानकारी नहीं है उसके बारे में, है मतलब कि कैसे पद है, चर पद है जिनके बारे में जानकारी नहीं है। अगर हम द्विघात समीकरण में देखें तो ऐसे लिख देंगे ABCD लिख देंगे, है ना। तो 4 चीज ऐसे जिसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपके पास 4 समीकरण भी होने चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए। तो देखो 4 समीकरण यहां से दिखा, हम लोग क्या करेंगे, एक एक को यूज करेंगे, एक एक समीकरण को सॉल्व करेंगे, और कुछ वहां से डेटा निकलेगा उसके बाद से फर्दर सबको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन पेचीदा है, देखें क्या करेंगे। अब हम इसका डी का कोई यूज नहीं रहा, अब हम लोग इसका समीकरण का यूज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, आप अभी मानेंगे नहीं कि ये फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण नहीं मानेंगे, अभी बनाने के बाद T2 माइनस T1, हम लोग एक बराबर को एक समीकरण कहते हैं, 2 बराबर 2 समीकरण, 3 बराबर 3 समीकरण, 4 बराबर तो 4 समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे दे रखा है T3 माइनस T2।
अब देखो कुछ कमांड दिया हुआ क्या, हाँ कुछ कमांड दिया हुआ है। अब यहाँ रखो T2 दे रखा है 38, T1 पता नहीं है, T3 पता नहीं है, T2 दे रखा 38। कोई दिक्कत? हम लोग क्या करें, हाँ हम लोग क्या करेंगे, जो मान दिया उसको एक तरफ करेंगे, जो मान नहीं दिया उसको एक तरफ करेंगे। मतलब चर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ। ये दोनों चर है, इनका मान कुछ भी आ सकता है। ये दोनों अचर फिक्स है, 38 से 39 थोड़ी हो जाएगा, नहीं। ये माइनस में 38 है, इसको इस तरफ लेके चले आओ तो कितना हो गया 38, प्लस में था ये प्लस में भी आ जाएगा। ये T3 इधर प्लस में है, ये T1 इधर माइनस में इस तरफ जाएगा तो प्लस में आ गया। ये तुम्हारा, इसको ऐड कर लो तो 38 कितना आ जाएगा 76, यानी कि T3 माइनस T1। ये तुम्हारा बना पहला समीकरण। चाहो तो इसको उलट सकते हो ऐसे, T3 माइनस T1 इक्वल टू 76। देखो जब भी उलटते हैं ना तो ध्यान रखोगे, तुम बोलो सर उलटते हो तो माइनस वगैरह तो इधर उधर होगा, हाँ बिल्कुल होगा, माइनस इसमें बिल्कुल होगा। लेकिन हमें क्या करना, देखो माइनस अगर इसको पूरे को अगर इस तरफ कर दो माइनस होगा, तो इसमें भी तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस दोनों से कैंसिल। इसीलिए हम बोलते हैं कि इक्वल मतलब पलटने से कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर लें, जैसे लिखा हुआ इस तरफ जो माइनस में माइनस में, जो प्लस में वो प्लस में, और जो इधर इस तरफ प्लस में उस तरफ वो भी प्लस में चला जाता है। समझ में आया तरीका? तो हम लोग समीकरण फर्स्ट इसको नहीं इसको मान लेंगे, ऐसे वही चीज है। ये फॉर्म थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हम लोग ने इसका यूज कर लिया। अब बढ़ते आगे, आगे किसका करेंगे, इसको और इसका करेंगे, है कि नहीं। अब इसको इरेज कर देते, समझाने के लिए आपको लिख दिए थे, समझ गए होंगे। अब इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। एक पेज में आपको 2 या 3 बने, जैसे यहाँ 2 बन रहा तो आप लोग 2 बन, यहाँ पर 3 बने लेकिन आप लोग 2 ही बनाओगे, 1 2 फिर 1 2 ऐसे करके, ठीक है। 4 समीकरण बने, बिकॉज 4 को अननोन है। अब लेंगे इसको और इसको ले लेंगे, बिकॉज इन दोनों को तो हो गया। अब इसको देखो, तो इन दोनों को देखो, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3, यही, हाँ बिल्कुल। T3 का मान दिया हुआ है क्या, नहीं, लेकिन T2 का दिया हुआ है ना, हाँ जी दिया हुआ है। अब एक चीज थोड़ा सा और देखो कि हम लोग किसका मान ले ले, इधर से भी अगर मान लो इसको तुलना अगर इस तरफ से कर देते हैं तो इसमें T एक ही, हाँ देखो अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये हमें ध्यान रखना कि एक समीकरण में 2 से ज्यादा अननोन होना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ कितना अननोन है, अननोन मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो T3 पता है, नहीं पता है, पता T2 पता है, T4 पता है, T3 नहीं पता है। ये भी बनेगा, चलो बनाते हैं। एक काम करो, इसको इधर करो, तो देखो ये T3 है, एक ये भी माइनस में, तो माइनस वाला इधर आएगा प्लस में, तो 2T3 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसको लिख दो, ये T4 प्लस में है T2 का मान दिया हुआ है, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो कितना 38 होगा कि नहीं, उसका मान T2 कितना 38 तो है। आया समझ में? तो ऐसे लिखेंगे 2T3 माइनस में T4 इज इक्वल टू 38, ये समीकरण, ठीक है। बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ते हैं। हमने इसको यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, अब इसको इसका इसके साथ यूज करना है। तो T4 माइनस T3 इज इक्वल टू T5 माइनस T4 का यूज करेंगे, यही करेंगे, बिल्कुल यही करेंगे। अब एक देखो T4 को एक तरफ कर लो, तो देखो एक प्लस में, एक इधर माइनस में, इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो क्या करेंगे 2T4 करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। T5 का वैल्यू पता है, नहीं पता है, और T4 को भी पता नहीं है, कोई बात नहीं। तो एक T4 माइनस T3 रहेगा, ये T5 बनेगा। इसको लिखेंगे समीकरण थर्ड, कितना समीकरण थर्ड हो गया। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ऐसे समीकरण फोर्थ की ओर। 4 समीकरण बन जाएंगे, बना ही देते हैं, कंजेस्टेड होगा थोड़ा सा देख लोगे। इन दोनों को यूज करेंगे, तो देखो डायरेक्ट लिखेंगे T5 माइनस T4 इज इक्वल टू T6 माइनस T5, यही लिखेंगे। पता मान किसका दे रखा है, T6 का, T5 का तो मान नहीं दे रखा। वैसे भी देखो T5 2 है, इस तरफ आ जाए तो कितना हो जाएगा 2T5, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। अब बताओ T6 का मान दे रखा, उसको उधर ही रहने दो, क्योंकि उधर ही रहने दो इसको, T6, ये T4 माइनस में रहने दो इसको, कोई दिक्कत। 2T5 माइनस T4, T6 का मान कितना दे रखा, माइनस में 22 दे रखा है ना, तो इस तरफ लिखेंगे माइनस में 22। ये तुम्हारा समीकरण हो गया चौथा, यानी 4 समीकरण बन गया। समीकरण 4 समीकरण बन गए, बिल्कुल। अब देखोगे T3 और T1 और किसी में है, बताओ
है क्या? T3 और T1 और किसी में है? नहीं है। लेकिन एक चीज हमें ये दिखा, क्या दिखा? ये दोनों कुछ दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ बोलो बोलो, ये दोनों तो दिख रहा है, लेकिन T4 और T5 देखो कुछ ऐसा है कि जो दो चीज दोनों समीकरण में, ऐसा कोई है? देखो तो, दो चर पद दोनों समीकरण में, यानी दो को टर्म दोनों समीकरण में है, किसमें है? चेक करो, क्योंकि वहीं से शुरुआत होगा उसका सॉल्व करना। कहाँ कहाँ? T5 और T2 नहीं। एक समीकरण थर्ड और समीकरण 4 जो है ना, देखो इसमें भी T4 है और T5 है, इसमें भी T4 5 है और T4 है। हाँ बिल्कुल है। हाँ जी, हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करें तो एक और इक्वेशन बने इस तरह से, तो खैर एक और हो जाएगा। कैसे सॉल्व किया जाए बताओ? T3 T4 दोनों में से भी दो दो तो कॉमन हो ही रहे हैं, सिवाय इसके। हमें क्या करना है, कुछ तो करो कि जिसमें कि T3 और T4 आ जाए, T5 साइड लग जाए। कैसे साइड लगेगा? हाँ आ जाएगा। एक काम करेंगे, एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ देखो हम लोग क्या कर लेना, इसको बनाते T4 तो है ही, T3 भी है, इसमें भी T5 है और T4 है और इसमें भी T5 है। हम लोग क्या कर लेते हैं, इस वाले में इसको घटा देते हैं, ला करके क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो आ जाएगा, देखो T5 से T5 कट जाएगा, नहीं दो T5 है, दुगना कर घटा देते हैं तो घट जाएगा, अब बचेगा T4 और T3 में। इसको फिर इससे सॉल्व करके फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हम लोग ऐसा करेंगे, ये देख लो आराम से। इतना तो हो गया, इरेज कर दे, आगे कर लेगी ना इतना तक? हाँ इसको इरेज करते हैं, आगे सब इरेज करेंगे अब। ठीक है, आगे देखो करें क्या, ये थर्ड वाला है ना? एक काम करो, इसको भी इस तरफ लेके चले आओ तो माइनस में आ जाएगा, अब बराबर में 0 बन जाएगा, बनेगा? हाँ, हमको T5 T2 को काटना है तो कैसे करेंगे? ये तो एक है, कितना है ये? एक ही है, बट इस तरफ कितना है? 2, तो घटेगा भी तो कैसे घटेगा? इसको 2 से गुना कर देंगे ना, मतलब कि हम ऐसे कर सकते हैं 2, तो ऐसे नहीं, पर लिखेंगे समीकरण थर्ड को 2 से गुना कर दो, कर दिए, और उसमें से फोर्थ वाले को घटा दो। देखो तो ठीक लिखे कि नहीं लिखे? थर्ड को दुगना करके उसमें से 4 को घटा दो। करते हैं, थर्ड को दुगना करो जी, तो कितना आएगा? 2 से है 4 T4 हो जाएगा, होगा? बोलो, ये 1 है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, होगा? और ये कितना, ये भी 2 हो जाएगा, बराबर 0 का 0, 0 में से 2 से गुना कर दो तो 0 ही आ जाएगा। अब इसको देखो, इसमें तो कोई गुना नहीं कर रहे, देखो तो कुछ किया है इसमें? नहीं किया, तो उसको ऐसे लिख दो 2T5 माइनस T4 बराबर कितना? माइनस में 22। क्या कर रहे हैं हम लोग? घटा रहे हैं ना, तो घटाओ, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस में, ये नहीं, तो घटा नहीं सकते हैं, जोड़ना पड़ेगा। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो घटा नहीं पाएंगे, तो यानी माइनस तो नहीं चलेगा। माइनस हटा दो, माइनस क्या कर दो, हटा दो, मतलब हम घटा नहीं रहे, कैंसिल, घटाना कैंसिल। हम लोग इसे क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? ध्यान रखो, जोड़ दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। जोड़ का सिर्फ ऐसे ही कर देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि बताया प्लस इसको गुना करो, प्लस पहले से ये प्लस से और गुना कर दो तो क्या हो जाएगा? प्लस ही तो हो जाएगा, तो इसमें कोई हम चेंज नहीं करेंगे। ये माइनस में, ये प्लस में, देखो ये 2T5 ये 2T5 है, कट गया। अब क्या बचा वो लिखो, तो इधर बचा, ऐड करो, 0 में 22 घटा तो माइनस 22 ही बचेगा, बचेगा? अब इधर देख लो, ये कितना है? 4T4 है, ये माइनस में है, तो 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3T4, इधर से 2T3 दिखा, तो तुमको दिख रहा है ये समीकरण कुछ कटेगा, अब बिल्कुल कटेगा। इसमें भी T4 है, इसमें भी T4, इसमें भी T3, इसमें भी T3 है। अब ये दोनों सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों सॉल्व होगा तो इसका मान कहीं पे रखना, उस बात को क्वेश्चन हो गया जी। इसको हम लोग बोलेंगे पांचवा, क्या बोलेंगे? बस बस खत्म। अब जैसे सॉल्व करते कर देते हैं, तरीका समझ में आ रहा? सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि थोड़ा सा 4 वेरिएबल, तो 4 को सॉल्व करना। आगे देखो, अब ये है, अब हम लिखेंगे क्या, बताओ कैसे करें?
किसको काटना बताओ, इन दोनों में किसको काटे, 5 और सेकंड को देखो आप, किसको काटे, T4 को काटना आसान नहीं होगा। देखो मतलब काट सकते हैं लेकिन T2 काट दो, बिकॉज ये 2 T3 प्लस में है, ये 2 T3 माइनस में पहले से है, तो सिर्फ दोनों को अगर जोड़ देंगे, ये प्लस में माइनस ऐसे कट जाएगा। तो वही काम करो ना, क्या ज्यादा दिमाग लगा रहे। तो लिखेंगे 5 सेकंड प्लस 5 कर दे, प्लस सेकंड में 5 को जोड़ दे, सेकंड कितना लिख दो, 2T3 माइनस T4 इज इक्वल टू 38। देखोगे ठीक है 38, हाँ। और इधर T3 के ये लिख दो T5 का, देखो कितना लिखा है 3T4 माइनस में 2T3 माइनस में 2T3 बराबर कितना -22, कितना है। तो बताओ हम लोग कर क्या रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ने में कोई चेंजिंग होता है नहीं होता, तो ऐसे ही लिख देंगे बस, खाली प्लस का लगा दो एक चिन्ह। तो बताओ ये तो कट जाएगा बिल्कुल, 2 ये प्लस में 2 ये माइनस में कट गया, अब बचा क्या 3T4 प्लस में 1 माइनस में है, तो कितना बचेगा 2T4 बचेगा कि नहीं बचेगा। इधर बताओ 38 में से ये 22 गया, माइनस में ये 22 ही प्लस में है, तो कितना बचेगा बताओ 16, कितना 2 से कटेगा तो T4 का वैल्यू कितना 1 का पता चल गया। अब T4 का वैल्यू यहां रख दो, तो देखो तो इसमें रख देंगे तो इसका इधर चला जाएगा 8, इधर आ जाएगा T3 आ जाएगा इधर, तो रख दो यहाँ पे। तो लिखेंगे, अब लिख के लिखेंगे कि T4 का मान T सेकंड में, मतलब सॉरी T4 का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो T3 का मान निकल जाएगा बिल्कुल। और T3 और T4 का मान किस में रख देंगे, सॉरी अब किसी के में रख दो, T4 का मान यहां से निकल गया, अब T4 का मान यहां भी रख देंगे, एक बार यहां रख लेंगे समीकरण दूसरा में तो 3 का मान निकल जाएगा, एक बार यहां रखेंगे तो 5 का मान निकल जाएगा, आ गया। एक बार 3 का मान यहां रखेंगे तो 1 का मान निकल, 3 ही तो निकालना है, 4 निकालना है। उतारो यहां तक, यहां से उतारना शुरू करो और ऐसे 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 फिर वो फिर ये जल्दी करो, और उसके बाद खुद से कर लोगे ना, इसका मान वहां रखो यहां रखो ऐसे ऐसे करो, चलो करो बस। ये था आपका, ये इस तरह से वो लोग क्वेश्चन भी बनेगा जी। 17 मिनट गया क्वेश्चन के लिए, जाएगा आपका, लर्निंग है ना आप लोग। हो गया, चलो तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। करना क्या है कि 4 का मान, T4 का मान जहां जहां आपको 4 दिख रहा है वहां रखो, तो यहां से T3 का मान निकलेगा, खत्म। फिर 4 का मान यहां दिख रहा है, 4 का मान यहां रखो, T4 का मतलब 8 -8 इधर होगा, तो T5 का मान निकलेगा। और फिर इसी T4 का अब नहीं रखाएगा, तो यहां से T3 निकल गया, यहां से T5 निकल गया, यहां से T4 निकल गया, मतलब अब बचा क्या, सिर्फ एक ही निकाला T1। यहां से T3 का जो मान निकलेगा वो यहां रख देंगे, यहां से T1 निकल लेगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो रखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, आपको सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, मतलब सॉल्यूशन के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ से वो आपका चेक कर लेता है कि आपको इक्वेशन समीकरण आता है कि नहीं आता है कि नहीं। द्विघात समीकरण नहीं, वो जो इक्वेशन बेस्ड समीकरण होता था ना वो वाला में। चलो आगे कुछ देखते हैं हमारा। यहां तो हो जाने वाला है। हाँ, अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा आता है कि लिख देगा आप, जैसे क्वेश्चन हम कराते ही है। हाँ, जैसे एक क्वेश्चन देखना लिख रखा है कि 18 15। देखो एक क्वेश्चन करो आप लोग, एपी करो नहीं सीखो, 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद -81, ये क्वेश्चन दे रखा है। कैसे करेंगे 21 से 18 है 15 है डॉट 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 का कौन सा पद जो है -81। तुम देख रहे हो कि क्या हो रहा है, 21 से घट के 18 से घट के ऐसे घटते रहेगा। ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे जैसे करते और पद जाएगा। तो पूछेगा कौन सा पद है जो कितना है 81 है। मतलब पद तुमको दे दिया है, पद का मान दे दिया कि नहीं कि वो कितना है 81। पूछा है कि n का मान बताओ, किसका मान, n का मान। तो इस तरह का प्रश्न में क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे पहले कि देखो दिया हुआ क्या है, सॉल्यूशन लिखेंगे,
या जो तुम लिखते हो आंसर लिखना तो आंसर, उत्तर लिखना तो उत्तर। हम सॉल्यूशन लिखते सॉल्यूशन लिखेंगे। ए पहले क्या दे रखा है सीरीज में, तो 21 दे रखा है। डी क्या दे रखा है भाई, तुम्हें पता है डी निकालना, ये पी पहले से बोल, तो चेक तो करना नहीं है, तो कोई एक ले लेते हैं, T2 माइनस T1 ले लो सिंपली। T2 का वैल्यू कितना दे रखा, हाँ T2 का वैल्यू दे रखा 18 और T1 का वैल्यू दे रखा माइनस में, मतलब 21 में प्लस में दे रखा, हो गया तो -3 है। यानी डी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, देखो घट रहा है भी है कि नहीं घट रहा, तो डी का आ गया। अब देखो एक चीज और दे रखा है, Tn का वैल्यू दे रखा -81। कितना दे रखा है, पद दे रखा है लेकिन n नहीं दे रखा है। n पूछा कि कितना हुआ पद है वो, तो हम यहां से n निकाल, n बराबर 8, ये काम क्वेश्चन करना है। तो बस लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम जानते हो Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू कितना दे रखा, -81 दे रखा, रख दो। a का वैल्यू कितना दे रखा 81, सॉरी 21। n का वैल्यू पता नहीं है, कल बताए थे। डी का वैल्यू कितना दे रखा -3। कल हम ये बताए थे कि जिसको निकालो उसको अकेला करते जाओ। क्या करते जाओ, अकेले करते जाओ। ये माइनस में इसको हटाओ, पहले हमको बेसिकली निकालना क्या है, n ना, इसको हटाओ। माइनस में 81 है, ये माइनस में हो जाएगा 21, बराबर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू -3। कोई दिक्कत, इसको जोड़ दो, एक और एक 2, माइनस में दोनों तो जुड़ जाएगा ना, साइन माइनस का ही रहेगा, और 2 और 8 10, 102, और माइनस 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 में होगा, गुना नहीं हो रहा, जुट मतलब ऐड हो रहा, दोनों का एक जात का है तो जुट जाएगा। अब ये 3 इधर क्या है, माइनस में है, इस 3 को इधर ले चलो माइनस में ही, तो बोले सर इधर प्लस में ना आएगा। कैसे प्लस में आएगा, हम गुना में है, यहां पे तो गुना है कि नहीं है इन दोनों के बीच, तो इधर आएगा तो भागा में होगा ना, हाँ जी। यहाँ पे बचा n माइनस 1, अब बचा, अब ब्रैकेट को कोई काम नहीं है, ये ब्रैकेट यहाँ पे इसीलिए था कि माइनस वाला था इसीलिए, ठीक है। अब बताओ माइनस और माइनस तो गया, 3 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा, 3 से कटने नेम क्या, जोड़ने पे आना चाहिए, 3 से कट रहा है, तो 3 3 9 और फिर 3 चौको 12, मतलब कितना रखा है 34। फर्दर देखे, इस तरह बच गया 34, इस तरह बचा n माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा, है ना, 34 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान कितना आ गया, देखो तो नहीं है 35, तो लिखेंगे अतः ये सब जरूर थोड़ा सा लिखा करो, अतः 35वां पद, कितना पद 35वां पद -81 होगा, -81 लिख लो इसको। इसको नोट कर लो, इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आएगा। हो गया होगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग तो अच्छी बात है ऑनलाइन वाले को, लेकिन ज़्यादा टाइम देना नहीं है, लेक्चर समझ लियो काम खत्म। ऑफलाइन में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है फॉर कॉपी करने के लिए, है ना। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, लेकिन हाँ क्या, हाँ एक इस तरह क्वेश्चन हो गया, इस तरह का क्वेश्चन आपको मैं दे रखा है। अब अगला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन देखना आराम से, एपी एक टाइप का एक ही क्वेश्चन देता है, देखना यहां देखो थोड़ा सा अच्छे से। क्वेश्चन अगला है, लिख रखा है एपी निर्धारित कीजिए, क्या कीजिए, निर्धारित कीजिए यदि है ना, यदि 5वां पद जिसका तीसरा पद 5, जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, काफी इंटरेस्टिंग है। आपको देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखना ये क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन के एक बार। पढ़ लिए नहीं, कहता क्या कि एपी बताइए, निर्धारित मतलब बताइए आप, एपी सीरीज, एपी मतलब जब भी बोले एपी बताइए मतलब क्या बताना है, सीरीज यानी श्रेणी बताना है,
वो श्रेणी जैसे होता है ना कि लिखा था अभी पीछे कुछ में कि इस 18 15 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से सीरीज बताओ, ये सीरीज हुआ है ना, सीरीज बताओ। यदि यदि तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद मतलब क्या बोलेंगे, क्या दिया हुआ है, n की t3 दे रखा है कितना 5, और सातवां पद मतलब t7 दे रखा है 9, मतलब ये दिया हुआ है आपको, बोला ये दोनों दे दिए, अब इसको सॉल्व करके हमें ये बताओ कि सीरीज क्या होगा, मतलब श्रेणी क्या होगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में तुम लिखिए, क्वेश्चन दिया तुम क्या लिख, क्वेश्चन से तुम समझ के लिखो क्या दे रखा है, दिया हुआ क्या दे रखा है जी, t3 तीसरा पद है ना, t3 दे रखा है 5, यही दे रखा है, और क्या दे रखा है t7 दे रखा है 9, कोई दिक्कत, आपसे पूछा है श्रेणी, और कुछ दे रखा है हमें, देखो अगर हमको a पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है a, और d क्या पता चल रहा है d, a पता तो शुरू वाला पता चलेगा, d पता चलेगा मतलब उसमें और जोड़ते जाओ, फिर जो अगला फिर उसमें d जोड़ दो, फिर d जोड़ दो, फिर d जोड़ दो, ऐसे पता चलते जाएगा। अगर हमको a और d पता चल रहा है तो हम नहीं निकाल लेंगे श्रेणी, लेकिन a और d तो दिया नहीं है, तो इसका यूज करें, मतलब हमको अब निकालना कि a नहीं दे रखा है और d भी दे, मतलब में a और d निकालना है। अब चलो सॉल्व करते हैं। अब क्या करें, लिखो t3 बराबर हमें पता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, t3 का मान कितना दे रखा है 5 दिया, लिख दिए, a पता नहीं है, n दे रखा है 3 तो दे रखा है ना, यही तो n होता है ना, और d कितना दे रखा है पता नहीं है। एक बात बताओ, ये कितना a है, 3 में से 1 गया 2, और 2 किसके साथ गुना में, d के साथ, मतलब 2d बोलेंगे इसको, और ये 5, समीकरण नहीं दिख रहा है, सॉल्व तो होगा नहीं, आगे समीकरण बन गया। आगे देखेंगे, अब क्या लिखेंगे, t7 का देखेंगे इस तरह से, t7 भी वही होता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होगा, अरे बोलो, चलो रखो, t7 का मान कितना दे रखा है 9, कितना 9 रख देते, a पता नहीं है, n कितना दे रखा है 7 है ना, तो 7 माइनस 1 इंटू डी, तो लिखेंगे a प्लस 6d, क्या लिखेंगे a प्लस, ये तुम्हारा पहला समीकरण बना, ये तुम्हारा दूसरा, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, क्या कर देना, देखो तो अगर हमको लगता है कि पहला में तो दूसरा को घटा देंगे, मतलब एक देखो ये a प्लस में, ये इधर भी a प्लस में, तो अगर माइनस से इसको गुना कर देंगे तो घट जाएगा ना, फिर तो लिखेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड, क्या लिखेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट कितना दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है 5 बराबर a प्लस 3d, यही दे रखा, सॉरी 2d, कितना दे रखा 2d दे रखा है, 2d दे रखा है, यही दे रखा ना, हाँ जी। और क्या दे रखा है, दूसरा कितना दे रखा है 9 इज इक्वल टू a प्लस 6d, बताओ कैसे कटेगा, हमको a को काट दो, तो बोलो सर d को काटना चाहते हो, काटो, तो d को काटना तो फिर 3 से गुना करना पड़ेगा आपको पहले, कहा ना जो दिख रहा आसान उसको काटो ना, तो बोले सर इसको इधर लिखे हैं तो इसको इधर नहीं लिखे, हाँ बताए थे कि दोनों को पलटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पलट दो इधर, इसको पलट दो, चलो माइनस माइनस माइनस, यहाँ माइनस की तो माइनस कर दो, ये चला गया, बताओ 5 में से 9 जाए कितना बचेगा, कौन सा साइन के साथ -4, इधर क्या बचेगा 2 में से 6 हो गया, तो -4 इधर भी तो बचेगा, माइनस से माइनस गया, 4 से 4 गया, गया कि नहीं गया, तो यानी 1 बचा, तो बोलो ये तो 0 हो गया ना, कैसे जाके 4 वाला गुना में जाएगा भागा में, तो 1 नहीं कटेगा, अब 4 का 4 ना है, यानी डी का मान कितना है, अब डी का मान 1 आया है तो कोई समीकरण में रख दो, दूसरा या पहला में ए का मान निकल लेगा, उसके बाद सीरीज लिख लेंगे, तो अब देखो ए का मान निकालते हैं, तो लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, है ना, फर्स्ट में, तो और रखने पर लिख लो, रखने पर कोई दिक्कत, तो डी का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट पर लिखो a प्लस 2d बराबर कितना है 5 को, हम 5 इस तरफ लिख दें, कोई दिक्कत है, उधर नहीं लिख इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। डी का मान कितना दे रखा है 1 आया है, कितना आया 1 रख दो, a प्लस 2 एक काम, अभी पहले डायरेक्ट करो, थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं करेंगे, a प्लस 2 बराबर 5, यानी a बराबर हो गया 5 में से 2 जाएगा, यानी a बराबर कितना आ गया 3, कितना आ गया a का मान आया 3, d का मान आया 1। अब हमें क्या चाहिए श्रेणी बताना है ना, तो लिखेंगे अतः, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
श्रेणी बराबर T1 कॉमा देखे T2 कॉमा T3 और T4, उसके बाद डॉट डॉट कर दो, कोई दिक्कत। T1 कितना हो गया 3, T कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 5 में एक एक बढ़ रहा है ना, D तो एक ही ना, एक एक बढ़ेगा ना, D प्लस में ना एक है तो एक एक बढ़ गया, और यहाँ पे डॉट डॉट कर दो। मतलब सीरीज शुरू कहाँ से हुआ 3 से और लेकर अनंत तक जाएगा जहां तक, बस यही हो गया सीरीज। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा तो 2 तरह सॉल्व करना, कुछ करना नहीं, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल इरेज करते इसको। इस सबब साफ क्वेश्चन बनना चाहिए। चलो अब कुछ अगला तरीके टाइप देखते हैं, है ना, अगला टाइप देखते हैं। जैसे अब देखो एक क्वेश्चन दे, एक वो आएगा आपसे इस तरह के कि क्या संख्याएं की सूची, यानी कोई सीरीज दे दिया है, कोई श्रेणी दिया है और उस श्रेणी में पूछ रहा है कि एक और इसी से -81 वाला क्वेश्चन था ना कि -81 कौन सा पद वाला है, ऐसा था क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आएगा, मतलब उसी तरह से है। दे रखा 301, अब पूछा कि 301 क्या यह सीरीज में है, अगर है तो क्यों है बताइए। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एपी एक दे रखा है जी, एपी दे रखा है, कितना कितना दे रखा है लिखते हैं पहले। दे रखा है 5, 11, 17 और कितना है 23 और डॉट डॉट दे रखा है, ये दे दिया है, ठीक है। पूरा का कोई पद 301 है, ये तुमसे पूछ रहा है, अगर है तो पूछा क्यों है वो बताओ। ये भी आपको मतलब 2 क्वेश्चन दिया है। पहले तो आपको चेक करा रहा है कि एपी में है कि नहीं 301, ठीक है, और पूछा अगर है तो क्यों है वो बताइए क्यों है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखना है, अभी जैसे पीछे देखे थे कि जो -81 था उसको हम TN ले लिए थे, है ना, और n निकाल रहे थे। अच्छा बताओ T1, T2, T3 कि क्या कोई T आधा भी है, T 3.5 भी है, T 1.5 भी था, मतलब इस तरह से कोई नहीं था, मतलब भिन्न में नहीं था, सब पूरा मान था, पूरा पूरा था, पूर्णांक में था, ये सब पूर्णांक में है, भिन्न में है मतलब बट्टा में है नहीं है। तो अगर n का मान भिन्न में आए, मतलब भिन्न में नहीं आए, मतलब पूर्णांक में मतलब फिक्स नंबर आए 1, 2 ऐसे करके 14, 15 ऐसे कुछ भी आए, पूर्णांक आए, तो समझना कि वो 301 उस श्रेणी में यानी उस सीरीज में है, इस सीरीज में है। लेकिन अगर बट्टा में आए n का मान 1/2, 4/5 ऐसे कुछ भी आए, भिन्न में आए, तो समझना कि 301 उस श्रेणी में नहीं है। मतलब कि क्या है कि टी उसमें -81 को हम TN लिए थे, तो यहां भी तो 301 को TN लेंगे, तो अब लिखेंगे दिया हुआ है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। दिया हुआ, क्या दिया हुआ है जी, दिया हुआ ये है कि TN दे रखा है 301, ए यहां से देख रखा है सीरीज में 5, डी पता नहीं है, डी निकालो, 11 में से 5 गया कितना 6, देखो तो सबका 6 का अंतर है, 5, 6, 11, 11, 6, 17, 17, 6, 17, 6, 23, सही है मतलब, ठीक है, डी सही निकला। हाँ अब हमें प्रश्न चाहते हैं TN बराबर पता है a + n-1 इंटू डी। TN का मान दे रखा है 301, a कितना दे रखा है 5, n दे रखा पता है n नहीं ना, n-1 इंटू डी कितना दे रखा है 6 है कि नहीं, 5 को पता है, इधर लेके चले आओ, तो 301 में से 5 चला जाएगा माइनस में, तो बचेगा इधर n-1 इंटू 6, कोई दिक्कत। आगे देखते हैं 305, 1 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 1 में से 5 जाए तो 12, 4। 301 है तो 296 प्लस में बचेगा ना। अब इधर 6 गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, इधर n-1, कोई दिक्कत। 6 से काटो, 6 चको 24, कितना बचा 5 और 6 का पार में 56 आएगा क्या, देखो तो 6 56 से करता है, मतलब 56 6 से करता है, नहीं करता है, करता है नहीं करता है, तो नहीं करता तो देखो ना कितना बार में करता है। तो एक काम करो 56 तो नहीं कटेगा, 6 दाग 60, 6 नंबर क्या आता है 54,
2 बच गया ना, पॉइंट लगा देंगे तो 2 जीरो लगभग 66 आएगा। मतलब कितना आया 49.66 n-1 बराबर आया ना। अब इसको इधर लेके चले, यानी 49.99 इज इक्वल टू n-1। यहाँ देखो ये 1 इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस में, यानी 49.99 प्लस 1 होगा, इधर होगा n। इसको बताओ 1 कहाँ जुटेगा, यहाँ पॉइंट की इस तरफ कि इस तरफ, इस तरफ जुटेगा तो 50.99 हो गया बराबर है। बताओ क्या ये है? कोई भी पद क्या होता है इतना, 50वां पद होता है, 51वां पद होता है, 52वां पद होता है, कैसे तो 50.99 पद पॉइंट में। इसको पॉइंट नहीं तो बोलते बट्टा में तो दे रखा है ये पॉइंट में कब आता है, दशमलव में कब आता है, जब वो कटता नहीं ना तब ना आता है। मतलब कटा है ये पूरा पूरा नहीं कटा तो लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी 66 है, सॉरी 66 है, गलत लिख दिए। तो ये पॉइंट में आया ना जी, 66 रहा या 99 रहा, पॉइंट में आया, मतलब ये कटेगा ये नहीं कटेगा। तो हम लिखेंगे कि 301 लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, अतः 301 यहां पर लिख लेंगे, अतः 301 इस श्रेणी का पद नहीं है। अब तुमसे ये हो गया नहीं है, हाँ, पूछा कोई है तो बोलेंगे नहीं है, पूछा क्यों नहीं है तो लिखेंगे क्यों नहीं, बता क्योंकि, बिल्कुल क्योंकि n का मान पूर्णांक या भिन्न में है, क्योंकि भिन्न में है, किसमें है, भिन्न में लिखेंगे, भिन्न या दशमलव में, भिन्न या दशमलव में। अगर पूरा पूरा रहता तो ठीक है था, तो ये क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा, n का ही निकालना है, लिखना है थोड़ा सा, क्योंकि n का मान भिन्न या दशमलव में लिख देंगे, इरेज कर दे, या मतलब दोनों को एक भी लिखो तो चलेगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी हो जाएगा। आपको बना देखो, देख लियो यहाँ से, आप बनाना है, बनाने वक्त अगर कोई दिक्कत हो तो वापस से यूट्यूब पे चले जाना, यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो इसको, ठीक है कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब तो ये वीडियो अपलोड ही रहेगा, हटेगा थोड़ी वहां से, हटाएंगे तो हटेगा, लेकिन हटाएंगे ही नहीं, क्यों हटाएंगे, कभी ना कभी किसी ना किसी को हेल्प करेगा ही करेगा। आगे देखें, हो गया, चलो अब एक चीज देखो, एक तरह का क्वेश्चन और आपका चैप्टर में दे रखा है, एक तरह का क्वेश्चन आपके चैप्टर में और दे रखा है, वो क्या है, वो इस तरह का है, बोलता है क्या, 3 से कटने का नियम आपको पता है, 7 से 9 से कटने का नियम पता है, 2 से कटने का नियम पता है, बिल्कुल पता होगा, 7वीं में से पढ़ाया गया, 6ठा 7वां में, है ना। देखो तो कहता है ना, क्या क्वेश्चन दे रखा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। इस तरह से कोई क्वेश्चन 5 से भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या है, विभाज्य है। विभाज्य मतलब कट जा रहा होगा, है ना, विभाज्य। बताओ कितना संख्या है, बताओ जी कितना संख्या है। 12, तो 2 अंकों की, 2 अंक स्टार्ट कहां से होता है, 10 से, क्या 10 कटता है 3 से, 11, 12, मतलब शुरू कहां से होगा, 12 से। तो श्रेणी कैसे बनेगा, तो सॉल्यूशन करेंगे, 2 अंकों की संख्या शुरू कर दें कहां से, 12, फिर 3, 11, 13 कटेगा नहीं, कटेगा 14 कटेगा नहीं, 15 कट रहा, तो मतलब 12 पता चला, 15 पता चला, उसके बाद 18 चलेगा, डॉट डॉट करके तुम लिख दो, कहां तक, अनंत तक नहीं होगा। 103 अंक का हो गया, कितना अंक हो गया, लेकिन लेना है कितना अंक तुमको, 99 3 से करता है, बिल्कुल करता है, क्यों, 9 9 18 बोलता है 3 से करने नियम के जोड़ने पर, हमको अंकों को जोड़ो, अंक को जुटने पर अगर 3 का पहाड़ा आ गया, गुना जा गया, तो वो कट रहा है, तो 9 9 18 होता, मतलब ठीक है, यानी 99 तक। तो ये तुम्हारा सीरीज हुआ कि नहीं हुआ, तो हमें पता है ना। अच्छा तुमसे पूछा कितनी संख्या है,
अब गिने तो नहीं है के को है जो गिनो 1 2 3 से 99 तक कहाँ तक गिनेंगे, नहीं ना गिन पाएंगे, गिन लेंगे लेकिन समय लग जाएगा, पूरा लिखेंगे फिर गिनेंगे। हम लोग पढ़ क्या ला रहे एपी, यही ला तो देखो कैसे निकाल रहे हैं। मतलब क्या तुमको दे दिया बता तो, ए दे दिया, डी दे दिया और क्या दिया है टी एन, एन निकल जाएगा, एन तो वही ना बताता के को है टोटल, एन उसी को ना बोलते हैं पदों की संख्या, अब संख्या तो बताता है, या टी एन दे रखा है लास्ट में पद दिया ना जी, मतलब टी एन दे दिया है ना। चलिए टी एन दिया है, एन पता नहीं है, हम लोग एन निकाल के आंसर कर दे, वही से पूछा क्या हुआ तो एन बता दें तो आंसर हो जाएगा। मतलब आप लिखेंगे दिया, अच्छा इतना हो गया तो लिखेंगे ए बराबर कितना 12, डी बराबर कितना डायरेक्ट कर दो 15 में से 12 गया 3, प्लस में माइनस में, प्लस में क्योंकि बढ़ रहा है ना तो प्लस में आएगा, माइनस में तो मतलब सीरीज घटते रहा तो क्या घट रहा सीरीज, बढ़ रहा मतलब प्लस में। आप लिखो टी एन बराबर कितना दे रखा है 99, एन पता नहीं है तो आप लिखेंगे टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, कोई दिक्कत, टी एन का वैल्यू कितना दे रखा है 99, ए कितना दे रखा है 12 प्लस एन कितना पता नहीं है, डी कितना दे रखा है 3, कोई दिक्कत, ये 12 इधर घट जाएगा, अरे बोलो बिल्कुल घटेगा, बिल्कुल घटेगा। 12 बराबर कितना एन माइनस 1 इंटू 3, ये 3 इधर भाग, अभी तो घटाओ पहले, 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 7, 9 में से 1 गया तो 8, कोई दिक्कत, यानी इतना आया, ये 3 इधर भागा में इस तरफ आएगा तो गुणा में आएगा कि नहीं आएगा, यानी 80, सॉरी इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में 87/3 इधर आएगा n माइनस 1, कोई दिक्कत। ब्रैकेट देखो जब भी ये हटा तो ब्रैकेट भी हटा सकते हो तुम, तो ब्रैकेट रखो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन हटा दो, क्योंकि अगला स्टेप में इनको इधर लेके चले आना जोड़ के, कटा 3 से करता है क्या, देखो तो ऊपर वाला करता है, जोड़ तो कितना था 15 करता है 3 से, हाँ करता है, 3 दूना 6 और 3 नवा मतलब 29, कितना आ गया, ये 1 इधर आएगा 29 प्लस 1 यानी कितना आ गया, कितना आ गया, तो लिखेंगे अतः 3 अंक, सॉरी 3 अंकों नहीं 2 अंकों की कुल 30 ऐसी संख्या है, संख्या ने पूछा कितनी संख्या है, 30 ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या है जो किससे विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य, दिख गया, कोई दिक्कत इस तरह से, कोई 5 से पूछ दे तो क्या दिक्कत है, शुरू में देखें 5 से, पूछेगा 2 अंक की संख्या बताओ जो 5 से कट रहा, तो 2 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 15 20 3 को लिख देंगे ऐसे, फिर डाउनलोड करके लास्ट में कहाँ चले 3 2 अंक बोला है तो 2 अंक मतलब कहाँ तक 99 तो होगा नहीं, 100 तो 3 अंक हो गया, 95 तो या 95, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। चलो अब इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग बना पाओगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क बताते हैं कहाँ तक करना है, ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे। देखो आप लोग अब कर कितना पाओगे वो हम बताते हैं। अच्छा मान लो एक चीज और थोड़ा सा देखो, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन में ना हम लोग 2 सीरीज निकाल, 7वां 3वां पद दिया था 7वां पद दिया था, सॉल्व किए थे, ए और डी निकला था, ए डी निकाल देंगे, पूछेगा आपसे कि 12वां पद कितना होगा, मतलब T12 पूछ दिया है, ए निकल गेवे किया है, डी निकल गेवे किया है, 12 दिया मतलब T12 मतलब एन को तो पता था ना, एन भी दे दिया क्या है, तो T12 नहीं निकल लेगा, बिल्कुल निकलेगा। हमको कोई भी चीज निकालने के लिए ए चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए और टी एन चाहिए, चार उसको 3 को दे रहेगा, एक निकालना होगा, निकल जाएगा ना। तो देखो क्वेश्चन कहाँ तो तुम्हारा बनने वाला वो हम बता देते हैं, जो नहीं बनेगा आगे फिर बताएंगे, लेकिन बन जाएगा कहाँ तक आपका, सार मंत्र मतलब डी को ही बोलते हैं ना, तुम लोग बेसिकली 14 तक बनेगा इसमें, कितना तक 14 तक। और कुछ अगर नहीं बनेगा तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है, ये नहीं कि नहीं बना बीच में तो छोड़ देना है, कुछ अगर नहीं बना तो छोड़ के आगे बढ़ो, 14 तक क्वेश्चन आपको बनेगा। और जो बीच में अगर एक आध को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कारण नहीं बना, अगर नहीं समझ में आएगा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन जो आएगा समझ में, एक क्वेश्चन को देखो कैसे बनाएंगे, एक बार में नहीं बना, दूसरा बार पढ़ो, तीसरा बार पढ़ो, तीसरा बार पढ़ के मैंने समझो दिया क्या क्या है और निकालना क्या है, ये समझ गया ना, तो बस फॉर्मूला तो एक ही फॉर्मूला है टीएन, और कोई फॉर्मूला अभी लग नहीं रहा, एक और फॉर्मूला होता है ऐसे, लेकिन अभी तो वो नहीं लग रहा है, अभी तो टीएन ही लग रहा है।
तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय, हम लोग कल मिलेंगे। 14 तक मैथ कंप्लीट आप लोग करना है।